महाकुंभ मेला हिंदू धर्म का एक विशाल और महत्वपूर्ण पर्व है, जो भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं में विशेष स्थान रखता है। महाकुंभ मेला हिंदू धर्म में पवित्रता और मोक्ष प्राप्ति का प्रतीक है। ये आयोजन हर 12 वर्ष में एक बार होता है, जो पवित्र नदियों के तट पर आयोजित होता है। ये लोहड़ी पर्व से शुरू होता है और आखिरी अमृत स्नान महाशिवरात्रि के दिन समाप्त होता है। ये महाकुंभ मेला पूरे एक माह चलता है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम, हरिद्वार में गंगा, उज्जैन में क्षिप्रा और नासिक में गोदावरी नदी के तट पर महाकुंभ मेला होता है। इन नदियों में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा मान्यता है। महाकुंभ का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। विभिन्न पुराणों जैसे कि स्कंद पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्मा पुराण में महाकुंभ मेले का उल्लेख मिलता है। इन ग्रंथों के अनुसार महाकुंभ मेले का आयोजन सृष्टि के आरंभ से ही होता आ रहा है। पुराणों और ग्रंथों के अनुसार महाकुंभ मेले की उत्पत्ति का संबंध समुद्र मंथन की कथा से है। समुद्र मंथन एक प्रमुख पौराणिक घटना है, जिसमें देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था। इस मंथन के दौरान अनेक दिव्य अस्त्र और अमृत कलश का प्रकट होना प्रमुख है। अमृत कलश से निकला अमृत ही अमरता का प्रतीक था। समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत कलश प्रकट हुआ, तब देवताओं और असुरों के बीच इसे प्राप्त करने के लिए संघर्ष शुरू हो गया। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत पिलाया और असुरों को धोखा दिया। इस दौरान अमृत के कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिर गई: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। यही 4 स्थान महाकुंभ मेले के प्रमुख स्थान बने। प्रयागराज, यहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम होता है। ये स्थान आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। हरिद्वार, हरिद्वार गंगा नदी के तट पर स्थित है। इसे देवभूमि कहा जाता है। उज्जैन, क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो कुंभ मेले का प्रमुख आकर्षण है। और नासिक, गोदावरी नदी के तट पर स्थित नासिक में रामायण की कथाओं से जुड़ी पवित्रता है। महाकुंभ मेला खगोलीय गणनाओं पर आधारित है। जब गुरु बृहस्पति ग्रह सिंह राशि में प्रवेश करता है और सूर्य मेष राशि में होता है, तब इस महास्नान का विशेष महत्व होता है। ये खगोलीय घटना हर 12 साल में एक बार होती है। इन विशेष खगोलीय स्थितियों में गंगा, यमुना और सरस्वती और अन्य पवित्र नदियों का जल अमृत समान हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय पवित्र नदियों में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और पापों का नाश होता है। महाकुंभ के दौरान कई धार्मिक अनुष्ठान और परंपराएं निभाई जाती हैं, जैसे शाही स्नान, धार्मिक प्रवचन, योग और ध्यान और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम। महाकुंभ मेला, जहां साधु संतों, भक्तों और साधकों का संगम होता है। इस मेले में हर वर्ग और परंपरा के साधु अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, जिनमें अघोरी साधु भी शामिल हैं। अघोरी साधु हिंदू धर्म की एक रहस्यमयी और तपस्वी परंपरा का हिस्सा है। अघोरी साधु भगवान शिव के उग्र रूप, महाकाल और काल भैरव के उपासक होते हैं। ये साधु तंत्र साधना और मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर चलते हैं। अघोरी साधु अक्सर श्मशान घाटों पर ध्यान करते हैं, क्योंकि जीवन और मृत्यु को एक समान मानते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार का भय या सामाजिक बंधन बाधित नहीं कर सकता। उनका मानना है कि मृत्यु और शरीर का त्याग ही परम सत्य है। अघोरी साधु समाज को ये सिखाते हैं कि बाहरी रूप और भौतिक सुख दुख से परे जाकर आत्मा की शुद्धता और मोक्ष पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कुंभ मेला, जो मोक्ष प्राप्ति का प्रतीक है, अघोरियों के लिए अपनी साधना और तपस्या को परिपूर्ण करने का आदर्श स्थान है। महाकुंभ मेले से जुड़ी कई अद्भुत और विचित्र कहानियां हैं, जिनमें से एक प्रसिद्ध कथा है कल्पवासी बाबा की। कहा जाता है महाकुंभ मेले में एक साधु बाबा थे, जिन्हें कल्पवासी बाबा के नाम से जाना जाता था। कहा जाता है कि वे हर महाकुंभ मेले में 12 वर्षों तक लगातार तपस्या करते थे
और इन 12 वर्षों के दौरान वे केवल एक ही बार भोजन करते थे, वो भी महाकुंभ मेला समाप्त होने के समय। कहा जाता है कि कल्पवासी बाबा की तपस्या के दौरान कई अद्भुत घटनाएं घटित होती थी। एक बार जब बाबा तपस्या में लीन थे, तब एक विशाल अजगर उनके पास आकर बैठ गया। बाबा ने अपनी तपस्या में कोई बाधा नहीं डाली और अपनी साधना जारी रखी। कुछ समय बाद अजगर वहां से चला गया। ये घटना बाबा की तपस्या की शक्ति और उनकी एकाग्रता का प्रतीक मानी जाती है। महाकुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति, परंपरा और अध्यात्म की गहराई को दर्शाने वाला उत्सव है। इसका इतिहास हजारों वर्षों से चला आ रहा है और ये भविष्य में भी भारतीय समाज को एकजुट करने का माध्यम बना रहेगा। महाकुंभ भारतीयों के लिए केवल आस्था का विषय नहीं है, बल्कि ये उनकी सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्रीय गर्व का प्रतीक है।